ये नज़ारों को मज़ारे बोल गया, ऐसा ही था ना भाई। मज़ार में नहीं जा रहे, नज़ारे देखने जा रहे। नज़ारे देखेंगे हम। गेस द रोड। आई कांट सी एनीथिंग। दिख रहा है आपको? अच्छा जनाब, तो अभी जो है ना वो नारान की एंट्रेंस पे चेकिंग हो रही है। ये भी थोड़ा दिखा। ओए होए होए, हम आ गए हैं पानी में। हम इस वक्त गुजर रहे हैं बिल्कुल ग्लेशियर्स के बीच में से, और मैंने एक अंधेरी रोड के ऊपर नारान में गाड़ी रोक दी है। ना बंदा ना बंदे की जात। हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब, आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ नारान। 2025 का पहला ट्रिप। आखिरी आप लोगों ने जो मेरा व्लॉग देखा था वो था 2024 का, जिसके अंदर बिल्कुल एंड हो रहा था और हम नवंबर में गए थे। यानी कि कुंडी लगाई थी हमने नारान की, और अब जाकर दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं। तो देखते हैं, अब हम कुंडी खोलने जा रहे हैं। लेट्स सी कि इस वक्त क्या हालात है, रोड्स कैसी हैं, और वो तमाम लोग जो अभी समर्स में प्लान कर रहे हैं या अभी प्लान कर रहे हैं नारान आने का, तो ये वीडियो आप देखिएगा। मैं आपको रास्ते भर बताऊंगा कि रोड्स कैसी हैं, क्या सिचुएशन है, और रोड कितनी बनी हुई है और क्या हिसाब किताब है। सो स्टे विद मी और देखें नारान के हालात। तो आधी बात रह गई और आधी जो है वो मैं कर नहीं पाया। बाय द वे, हम खड़े हैं इस वक्त पंप के ऊपर, जो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पे है। यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे सीधा पेशावर मोटरवे पे। मेरे साथ अशर, आपने इनको काफ़ी जगह वीडियो पे देखा हुआ है। और ये हमारा जो टूर है ये आज दोपहर में शुरू होगा 12:30 बजे, सीधा नारान। रात वहीं रुकेंगे और कल आएंगे वापस। तो ये पूरा व्लॉग आप इंजॉय करें, हम थोड़ी इंजॉय करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, और दिखाते हैं आपको नारान तक की रोडें इस वक्त कैसी हैं, कहाँ कहाँ ग्लेशियर पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो, और होटल्स कितनी खुल गई हैं नारान माल रोड के ऊपर, क्या हिसाब किताब है, जो ओवरऑल आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप नारान का ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो ये व्लॉग देखने के बाद आप आराम सुकून से प्लान कर सकेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा होटल्स की क्या सिचुएशन है, रोड्स की क्या सिचुएशन है, ट्रैवल टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। चारों हो गया? इधर आ जाओ, उधर से ले लो। और जनाब, हमने ये जाने से पहले ज़रा हवा शवा चेक करा लें। और मोटरवे के ऊपर आपको पता कितने रुपए लेते हैं? 50 रुपये। एंड पेट्रोल भी हमने करा रखा है फुल। एंड लेट्स सी, मेरे ख्याल में इसमें हम आराम से जाके और आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो बस अब यहाँ से हमने जाकर खाना खाना है मोटरवे पे कहीं, एंड देन विल स्टार्ट। तो जनाब, सो इट्स 12:53 एंड फाइनली एंड ऑफिशियली पेट्रोल शेट्रोल डलवा के, हवा चेक करवा के, तो हम निकल गए हैं इस वक्त। यहाँ से हम जा रहे हैं पेशावर मोटरवे। पेशावर मोटरवे के बाद मानसेरा, मानसेरा से न्यू बालाकोट, बालाकोट, एंड देन सो ऑन एंड ऑन। टेम्परेचर इस वक्त जनाब 39 दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी 39 है, और आगे देखें कहाँ से गिरना शुरू होता है ये टेम्परेचर। जनाब, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पे। और जो एम टैग की लेन है वो बड़ी है, और जो नॉन एम टैग है वो छोटी है। बाय द वे, हमने अपना एम टैग जो है वो रिचार्ज करा लिया। आप लोग भी करा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एंड आप अपना शनाख्ती कार्ड और आप अपनी गाड़ी का कार्ड पेपर लेके किसी भी बूथ पे जाइए। जो भी टैग्स होते हैं ना ये टोल प्लाजा वाले, इनके बराबर में ही एम टैग होता है। वहाँ पे जाएं, गाड़ी दिखाएं, कार्ड बताएं, तो वो आपको एक स्टिकर दे देंगे जो ये लगा हुआ है, और दैट्स इट। अच्छा जनाब, तो अब जो है वो हम पेशावर मोटरवे पर चढ़ गए, और मैं अशर को ये कह रहा था, पहली बार खुद कह रहा था कि अगर मेरी स्पीड 150 की बल्कि 145 कर लें आप, 5 किलोमीटर सेफ रखते हैं, अगर मैं 145 से ऊपर जाऊं तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है FIR कटवाने का। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ मोटरवे पुलिस ने जो है ना वो नया रूल कर दिया, अगर आप 150 से ऊपर गए तो आप पे डायरेक्ट FIR होगा। सो आपने भी ख्याल रखना है, और हम भी रखेंगे इंशाल्लाह। सेफ रहिए, इंजॉय करें, ट्रिप पे जाएं, लेकिन ये कि जान अपनी भी बचाएं और औरों की।
ये ले जनाब, हमारा ऑर्डर आ गया। 4 जिंगर्स, 4 कोल्ड ड्रिंक और 6 विंग्स। ये अभी हम फोड़ेंगे और उसके बाद हमारा सफ़र जो है वो आगे की तरफ स्टार्ट होगा। फुल किस्म का खाना वाना खा के ना 2 डीलें फोड़ी हैं। अभी आप देख चुके हैं क्या मैंने शॉट लगाया था, ज़बरदस्त किस्म का खाना फुल और उसके बाद एंड। तो अब जो है वो जान मान वापस आ गई है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सीधा गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठ के सीधा निकलेंगे नारान के लिए। अब शाम पे कोई अच्छी जगह देख के वहाँ चाय पियेंगे एंड कोशिश है कि दिन में ना हम नारान की हदूद में आ जाएं ताकि आपको डे लाइट में दिखाएं रोड कैसी हैं और ख़राब है कि नहीं, वरना आप बोलेंगे भाई अंधेरे में क्या दिखाया। तो इसलिए ये सारी स्पीड मैंने आपके लिए मारनी है। ओके जनाब, सो इट्स टाइम 1:51 और अब यहाँ से हम कुछ देर में ले लेंगे लेफ़्ट जो कि जाएगा हज़ारा मोटरवे की तरफ। फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए मेरे पास कोई खूबसूरत रास्ते नहीं है और जब तक कोई हसीन नज़ारे नहीं आते तब तक हम जो है वो आपको जो भी बीच के खूबसूरत शॉट्स हैं वो दिखाता हूँ। म्यूज़िक बढ़ा दूँगा और अलग अलग शॉट्स आपको दिखते रहेंगे। आप भाई की एडिटिंग एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त मुझे गाड़ी चलाते हुए कोई घंटा भर हो गया। रोड खाली पड़ी है, मतलब रोड जो है वो ये वही रोड है जब आप समर्स में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना वो अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। ये मैं हज़ारा मोटरवे की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं रोड बिल्कुल खाली है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ, इक्का दुक्का ट्रक हैं, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है और अगर आप प्लान कर रहे हैं नारान शुक्रान का तो दिस इज़ द राइट टाइम। ट्रैफिक भी नहीं मिलता, होटल्स के रेट भी सस्ते होते हैं। जब हम आपको जो है ना वो खूबसूरत नज़ारे कराते हैं इस रोड के ऊपर जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है, इस पर प्यारी प्यारी टनल्स आती हैं 3 से 4, तो पहली आने लगी है तो आप देखिए कैसी खूबसूरत टनल है। ओके जनाब, तो यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि मुझे लग रही है प्यास शदीद सी, तो पानी पीते हैं, पानी की बोतल ख़रीदते हैं और उसके बाद सफ़र को कैरी ऑन करेंगे। जी जनाब, सो अभी हम उतरे हैं रेस्ट ओवर पे। पीछे आपको मेरे मानसेरा एक्सप्रेस वे दिख रही है और कुछ पानी वानी पीते हैं। शदीद हाल बुरा है मेरा प्यास से। गाड़ी को मैंने लगाया साए में क्योंकि धूप इतनी है ना कि अगर इसको मैं धूप पे लगाता ना तो ये हमारा टिक्का बोटी बन जाता। हमें पानी मिल गया और अशर को मिल गया जूस और हम लोगों को ना वक्त के साथ लड़ना है। अशर कहता है कि हमने रोशनी में ना नज़ारों में घुसना। नज़ारे मतलब नारान वाला एरिया जहाँ पे बर्फ़ दिखे, थोड़ी सी खूबसूरती दिखे। तो अब हमने जो है ना वो स्पीड दबानी है। इस वाली लेन में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना कटेगा टोल। ये मेरी गाड़ी ने डिटेक्ट किया और 460 460 रुपये जनाब कटे हैं हमारे। जनाब आप चेक कीजिए कैसा वेदर में सडन चेंज आया। इस्लामाबाद से जब हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र तो अच्छी खासी धूप थी, 40 टेम्परेचर चल रहा था एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म के बादल हैं और धूप ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको इस जगह की बात कर रहा था। ये वाला आपके पास कट आ जाएगा जिसके राइट पे बालाकोट और स्ट्रेट में थाकोट। आपने यहाँ से राइट पे इधर मुड़ जाना है जनाब, इस जगह पर। ये एक शॉर्टकट है। आप यहाँ पे जब इन होंगे तो आप सीधा निकलेंगे न्यू बालाकोट सिटी के बाज़ार में। ठीक है जनाब, ये इस वक्त फार्मिंग हो रही है शहद की मक्खियों की, हनी बी, और इस तरीके के आपको नारान में बहुत सारे दिखेंगे और इससे इन डब्बों में जो है वो शहद की मक्खियाँ होती हैं
इन्हें पाला जाता है और ये जो सामने आपको बागात दरख्त पत्ते दिख रहे हैं, इनसे वो शहद बनाती हैं, फिर ये लोग उसे बेचते हैं। ये देखिए जनाब, मैं आपको जिस आंधी की बात कर रहा हूँ, आपको अगर सामने दिख रही है तो आंधी ने ज़ोर पकड़ लिया है और ये मट्टी चल रही है अभी। सही ऐशा जनाब, हैव अ लुक एट इट, चेक कीजिए आप खूबसूरती देखें जरा, ये देखें। ओके जनाब, तो ये है वो जगह जो हम इन हुए थे मोटरवे के बाद से, एक्सप्रेस के बाद से, तो हम यहाँ से निकले। इस जगह को कहते हैं न्यू बालाकोट सिटी। ये बालाकोट नहीं है, ये न्यू बालाकोट सिटी है, न्यू बालाकोट का बाज़ार। इससे जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो उसके बाद जाके बालाकोट और बालाकोट का बाज़ार और बालाकोट का जो मशहूर ब्रिज है वो आएगा। लेकिन इस जगह को भी जो है वो न्यू बालाकोट सिटी कहते हैं। ये बनाया तब गया था जब यहाँ पर ज़लज़ला आया था बालाकोट सिटी में और बालाकोट तबाह हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हम न्यू बालाकोट सिटी के नाम से एक जगह आबाद करेंगे और तमाम लोगों को जो कि उसमें इफेक्टीज थे उनको नया घर और सब कुछ देंगे। तो ये भी हाल ही की बात है, कुछ ही दिन, ये कोई बस 12-15 साल पहले ही गवर्नमेंट ने ये बात कही थी। तो इंशाल्लाह आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को चीज़ें पूरी करने में, तो बस यही कोई अगले 10-12 साल में बना देगी। चलिए जी, तो हमें वेलकम कर रही है वादी नारान बारिश के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर हल्की हल्की फुहार ड्रिजलिंग हो रही है और पहले आंधी आई थी, अब हल्की हल्की बारिश, और अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं केवई की तरफ जा रहा हूँ। 18 किलोमीटर है यहाँ से केवई। एंड अभी हम लोगों ने जो है वो कागान जो वैली है उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं और कागान वैली के बाद केवई की तरफ जा रहे हैं। रास्ते का मैं आपको बताता चलूँ तो कोई ऐसा अब तक कोई रोड ख़राब नहीं है ना। ऑब्वियसली केवई तक तो कोई ना स्नो होती है ना ग्लेशियर्स होते हैं। आगे जहाँ जैसे ही ख़राब रास्ते आएंगे, यानी कि जो ग्लेशियर्स और जो बर्फ़ ने, स्नोफॉल ने जिन चीज़ों को, रोडों को, रास्तों को इफेक्टेड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल अब तक जो है केवई यानी कि 18 किलोमीटर जबकि दूर रह गया, बालाकोट हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ तक का रास्ता एकदम क्लीन एंड क्लियर है। अच्छा जनाब, तो अभी जो है ना वो नारान की एंट्रेंस पे चेकिंग हो रही है। चेकिंग नहीं, एंट्री हो रही है। पहले तक ये एंट्री कश्मीर में होती थी, मैं काफ़ी बार आता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जब आप नारान में एंटर होगे ना, पीछे आपको दिख रहा है ये स्पॉट, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुक के, और जैसे हम कश्मीर में एंटर होते हैं तो अपनी एंट्री कराते हैं आईडी कार्ड देके और तमाम चीज़ें, इसी तरीके से इधर भी एंट्री हो रही है। तो जब आप आएँ तो आईडी कार्ड के साथ आइएगा। ये एक पुल है जो थोड़ा बहुत जो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए रोड ख़राब। अब तक जो रोड ख़राब आई है बस वो यही है, और इस पुल को हम क्रॉस करेंगे और यही है वो पुल जो नाराज़ हसीना की तरह हर आंधी कह रहा हूँ, हर तूफ़ान में बह जाता है ना, ये वाला वो पुल है। आपने सुना होगा नारायण का पुल बह गया, ये है वो जो लंच में हम लोगों ने 2 बर्गर्स खाए थे ना, उन्होंने पेट के अंदर सहरा बना दिया है और तब से लेके अब तक इतना पानी पी रहा है, इतना ऊँट बन गए हम, पानी पी के ना मैं पागल हो गया हूँ, और ये तालाब मैंने ही भरा है। सो अब अंदाज़ा लगा लें कि कितना पानी मैंने पिया और कितना मैं और आगे पीने लगा हूँ। आ गया पानी, अल्लाह पानी, ये देखिए, ये पीऊँगा और भरूँगा, यही चल रहा है। बाय द वे बस हम एक खूबसूरत सी जगह पर आ गए हैं। नारायण कुछ ही देर में आ गया है। स्पीड वर्सेस अस वाला सीन चल रहा है। एक पानी की बोतल मेरे हाथ में आई है, मुझे बाखुदा नहीं पता ओरिजिनल है कि इधर से ही भरी है। मैं अल्लाह का नाम लेके पीने वाला हूँ। मुझे 200% यकीन है कि 2 नंबर है। ये देखें जनाब, बस इस तरह की रोड है, छोटे छोटे खड्डे कि अगर आप भगाते हुए आएंगे टायर लगेगा तो एक अलग बात है। अपनी गाड़ी समझ के आएंगे, रेंट की नहीं समझेंगे तो आप आ सकते हैं। अगर आप इस पर भगाएंगे तो ये होगा कि बस गाड़ी थोड़ी सी लगेगी, मतलब
यू नो शॉक्स। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रोड ख़राब है पहुंच नहीं सकती है होता है। ये जनाब आपको दिख रही है इस तरह के थोड़े बहुत जो है वो पैचेस हैं और ये आए हैं अभी ज़रा बहुत और बाकी ओके है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा ख़राब रोड नहीं आया। ओके जी, सो हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक और अब जो मैं आपको रोड ख़राब होने का बता रहा था वो ये है। अब देखिए मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि वो गाड़ी के पास जगह नहीं है, तो मैंने गाड़ी रोक ली है ताकि वो बंदा आराम से निकल जाए। बजाय इसके कि मैं उसको अजियत दूँ, खुद अजियत में रुकूँ, तो बेहतर तरीका यही होता है कि अगर आपको लगे कि जगह कम है तो अच्छी जगह बना के रुक जाइए, अगले को जाए, क्योंकि आप निकल वैसे भी नहीं पाएंगे अगर आप घुस भी गए तो। सो दीज आर द रोड जो थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी है। आपको वो ऊपर एक घर दिख रहा है, ये वाला सबसे ऊपर टॉप पे जो बना हुआ है बिल्कुल आखिरी, इस घर पे एक बड़ी कहानी है। वो जो अभी आपको मैंने घर दिखाया ना इससे पहले वाले शॉट में, उसकी एक कहानी है। आपको पता है अशर साहब क्या कहानी है? क्या कहानी है भाई, बताओ क्या कहानी है? आखिर वो एक घर इतनी ऊपर है, उसने जितनी ऊपर घर बना, एक तो वो सबसे नाराज है। अच्छा, वो घर नाराज है, वो इस पूरी सोसाइटी से की कबीले वालों से नाराज है, इस वजह से वो दूर जाके बैठा है। दूसरा, जब रमजान आते हैं ना तो 25वें रोजे को ये सारे मोहल्ले वाले ना किसी बहाने से उससे लड़ लेते हैं। बताओ क्यों? ताकि उससे ईद मिलने जाना ना पड़े ना, इतनी ऊपर कौन जाएगा। और तुमको पता है उस घर के सारे मेंबरान सेहतमंद रहते हैं, चुस्त रहते हैं और उन्हें कभी बुखार नहीं चढ़ता। बताओ क्यों? अच्छे से हो जाती होगी ना? नहीं, बुखार कहता है चल बे इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। ये जनाब सूखी किनारे टनल आ रही है और आपके राइट पे देखिए आपको ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ कवर कर रखा है। ये सारा चाइनीज़ डेवलपमेंट है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो इसलिए। और वो आपको सामने जो दिख रही है ये सूखी किनारी हाइड्रो प्लांट। और बस हम नारान पहुंचने वाले, नारान से बिल्कुल पहले ही आता है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है ये प्रोजेक्ट, दरिया कुनहार को रोक के और उस पानी से पावर जनरेट की जाती है। ओके जनाब, तो मैं आपसे बात कर रहा था इस वाले ग्लेशियर की एंड अच्छी बात यह है कि ये वाला तो साफ़ है, मतलब कोई मसला नहीं है। जो भी रोड ख़राब है वो यही है। और अब मैं इन गाड़ियों के पीछे पीछे अपनी गाड़ी रखूँगा और जो भी मुझे रोड मिलेगी, जो ट्रैक मिलेगा, मैं उसमें चलता फिरूँगा। खिड़की उतार के दिखाऊँ, क्या देखें, आपको ठंडी हवा आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, उफ़, ये जो ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही है। और ये हम यहाँ से क्रॉस करेंगे इसको और ये देखें, ये जनाब हमने एक क्रॉस कर लिया, अभी अगले की बारी। जी जनाब, मैं इस वाले ग्लेशियर की बात कर रहा था, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बुरी हालत नहीं है, इट्स ऑल गुड। देखें ग्लेशियर यहाँ से आया हुआ है और रोड बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखा आपने, यहाँ से बहता हुआ एंड जनाब वी जस्ट क्रॉस्ड इट। फाइनली जो 2 ग्लेशियर्स थे जिसके साथ इशू था, जो मुझे लग रहा था कि होगा, वो क्रॉस हो गया है। ओके जनाब, सो मुझे भी थोड़ा दिखाओ। ओए होए, हम आ गए हैं पानी में। नीचे दिखाओ, नीचे जिस पानी से हम जा रहे हैं। अच्छा, ओके जनाब, फाइनली नारान आ गया है और नारान से बिल्कुल आखिरी जो आता है ग्लेशियर, जो वेलकमिंग ग्लेशियर आप कह लें, वो ये रहा। ये जो आपको रोड दिख रही है कंक्रीट है, ये आपका ग्लेशियर काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, बल्कि अब बेचारा रहा ही नहीं, जो भी था वो ये था। इट्स ऑल क्लीन और काफ़ी हद तक इन्होंने रोड खोल दिया, बल्कि 2 गाड़ियाँ एक साथ आप देख रहे हैं क्रॉस कर रही हैं इसको। और
ये वॉल थी एंड इसके बाद जो आपको रोशनियाँ दिख रही है ये नारान है। तो इस्लामाबाद से लेके और नारान तक मैंने आपको दिखा दिया, जो भी रास्ते थे जैसे भी थे, जितने ख़राब थे वो मैंने आपको बता दिए। ख़राब एक्चुअली अगर मुझसे पूछे तो एक्चुअली नहीं था, साफ़ ही रोड है, मतलब अगर इतने भी ख़राब ना हो तो फिर क्या फ़ायदा नारान आने का। सो वो रहा आपके सामने नारान एंड ये थ्रू आउट ग्लेशियर ही चल रहा है। अभी एक और ग्लेशियर आएगा आपके सामने, ये बड़ी वाली वॉल आपको दिख रही है, हम इसके बीच में से गुजर रही है। ओके जनाब, फाइनली वी आर इन नारान और ये आपको गेट दिख रहा है। हम 7:19 पर वादी नारान में दाखिल हो चुके हैं, सनलाइट के अंदर। हमारा यही प्लान था कि हम रोशनी में आ जाएं। वो वाली जो रोड जा रही है राइट पे, आपने वहाँ नहीं जाना, वो रोड बाईपास है नारान का। अगर आपने बाबूसर टॉप जाना है तो आप वो वाला करोगे, और ये रोड जो है ये नारान बाज़ार की रोड है। अगर आपने नारान बाज़ार जाना है, रुकना है, होटल है, तो आप इस रोड पे जाओगे। वो जो राइट के ऊपर रोड जा रही थी वो रोड आपका बाटा कुंडी, बेसर, बाबूसर टॉप। अगर आपने सीधा निकलना है टूवर्ड्स गिलगित तो आप वाला रोड लोगे, ताकि आपको बीच का रश ना लेना पड़े। बाय द वे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं सारे, आप देख लें आपके लेफ़्ट और राइट के ऊपर कि रेस्टोरेंट जो हैं वो काफ़ी हद तक खुल गए। छोटी मोटी दुकानें अभी बंद हैं, मतलब नारान कुछ खुला है कुछ बंद है। आपके सामने मैंने कैमरा ऑन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं सूरत हाल कि क्या है। कुछ शॉप्स खुली हैं, कुछ बंद हैं। मतलब मेन चीज़, अगर आप आते हैं तो आपको होटल भी मिल जाएगी और खाना पीना भी मिल जाएगा। ये देखिए जनाब, PSO पंप भी खुल गया है नारान का और ऑपरेशनल है। साथ में डंकिन डोनट्स ये भी खुला हुआ है, कराची नसीब बिरयानी एंड ये सारे रेस्टोरेंट्स। तो मोर और लेस अच्छा खासी रौनक आ गई है, चीज़ें खुल गई हैं, तो आप आ सकते हैं। रास्ता भी मैंने आपको दिखा दिया, रास्ता साफ़ है, क्लीन है। नारान आपके साथ रश इस वक्त नहीं है। इट्स अ बेस्ट टाइम टू कम, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ मारी नहीं है, वरना इस रोड के ऊपर आप घुस नहीं सकते, इतनी रश होती है। ओके जनाब, सो 1 बजे के निकलने के बाद शाम के 7:30 बजे हम पहुँचे हैं नारान। सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, मज़ेदार सा मौसम है। मैंने कमीज शलवार पहना हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस, मज़ेदार सा मौसम। आप होटल में जाते हैं, होटल करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। लोग खैर जैकेट्स में हैं, लेकिन एज सच कोई सर्दी वर्दी नहीं है। ओके जनाब, सो फाइनली वी गॉट द रूम। इस रूम का मतलब इस होटल का नाम है कुनहार व्यू, और चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर आपको जो है हम आगे की सैर कराते हैं। ये जनाब रूम है जो हमें मिला, और ये रहे हम, ये रखते हैं सामान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके जनाब, तो ये हमारा गैलरी व्यू। वैसे इस होटल में मैं काफ़ी बार आके रुका हूँ, बहुत अच्छी होटल है, और यहाँ पे हम बैठते हैं। रात में हम यहाँ पे अपनी पार्टी शार्टी कर सकते हैं। सो ये सिनेरियोज़ हैं, लेकिन अब थोड़ा फ्रेश हो फिर चलते हैं। ओके जनाब, सो अब बज रहे हैं रात के 9। फ्रेश हो गए और मुँह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए थोड़े से। मैंने कहा ना लुक में तो आए ना, मतलब सर्दी नहीं है ऐसे वैसे, लेकिन बस मैंने मजबूरन पहने ताकि थोड़ा सा कपड़ों का चेंज हो। लोग बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है, मतलब कोई कमी शलवार में नाराज चल रहा है, तो इसलिए मैंने कपड़े बदले। अब हम जो है वो गाड़ी में बैठ के ज़रा आगे का चक्कर लगाने जा रहे हैं। गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं ज़रा आगे का, क्योंकि अभी मौसम में ना मतलब रश नहीं है, तो रश ना होने का फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा आगे की राइड करते हैं, आपको रात में नारान दिखाते हैं कहाँ तक खुला है और कैसे। अभी मैं कुनहार व्यू पे खड़ा हूँ। आता वक्त आपने वीडियोस देख ली थी जब हम लोग एंटर हो रहे थे। हम आगे तक आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि नारान कहाँ तक खुला है और आगे क्या सिचुएशन है। फिर वहीं कहीं गाड़ी रोकेंगे, फिर देखते हैं खाने का क्या प्लान है। अगर आप लोग कभी आए ना तो ये चपली कबाब आप ज़रूर खाइएगा। ये बन रहा है चपली कबाब, ये चपली कबाब जनाब आपने खाना है जब आप नारान आएंगे ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सरफराज का चपली कबाब है, ये होटल मिलेनियम के बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अल शिफा मेडिकल स्टोर से 2 दुकानें पहले,
एंड मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। तो जनाब सो इस वक्त एडवेंचर की हद कर रहे हैं हम। थोड़ी बहुत गाड़ी एक सामने से आ रही है तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो बनाएं। एक पिच ब्लैक अंधेरे में हमने गाड़ी रोक दी है। जो वाइट हो रहा है ये मेरी गाड़ी की लाइट्स हैं। और मैंने एक अंधेरी रोड के ऊपर नारान में गाड़ी रोक दी है। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वो कहते हैं ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और हम यहाँ पे लिटरली इस अंधेरे को एंजॉय कर रहे हैं। और आपको अब आगे दिखाते हैं हम कैमरे को घुमा के आगे का अंधेरा दिखाते हैं। देखिए जनाब यहाँ हमने गाड़ी रोकी हुई है और अंधेरा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं ही क्या, मैं क्या ही दिखा सकता हूं आपको। पिच ब्लैक है, अंधेरा गुप है, यहाँ कोई इंसान ना बंदा ना बंदे की जात वाला सीन है। एंड लिटरली हम एडवेंचर जो है ना वो सही वाला कर रहे हैं कि आप देख लें कैमरे में। हालांकि आईफोन का कैमरा ज़रा सी भी लाइट जो है ना वो उसको उठा लेता है, लेकिन ये बिल्कुल लाइट नहीं है, पिच ब्लैक है। हम इस पिच ब्लैक अंधेरे में बैठे हैं। मैंने गाड़ी में बस हैज़र्ड्स ऑन किए हैं कि कोई ऐसा ना हो कि भागता हुआ आए और हमें घुस जाए, बट वी आर जस्ट इंजॉइंग इट। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, दरख्त नहीं भाई, ये भी नहीं दिखने को, तो कुछ नहीं देखने को तैयार, इतना अंधेरा है। स्टार्स दिखा सकता हूँ मैं आपको शायद, अगर आप देख सकें तो। इफ़ यो यस, ये देखिए इस वक्त मैं आपको अपने मोबाइल के कैमरे से जर्नल स्टार्स दिखा रहा हूँ। चल बताओ स्टार्स देखकर कैसा लगा, कितने अरसे बाद देखे? हम इस्लामाबाद से आए और इस्लामाबाद में लाइट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे आपको स्टार्स नज़र नहीं आएंगे। नारायण में आके यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट पे गुप अंधेरे में आप गाड़ी खड़ी करें और आसमान पे स्टार्स देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। पानी का शोर और ऊपर स्टार्स, मज़ा आ जाएगा आपको। राफ्टिंग वाला जो व्यू है ना, हम एक्सपीरियंस आज रात में हम सब करेंगे। दिन में धूप हो जाएगी तो हमने ना रात में सारे मज़े करने वाले। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, अंधेरा गुम, और हमें ये दिखा एक ज़बरदस्त किस्म का पुल, जो भी आप कह लें। ये एक्चुअली ना यहाँ से इन्होंने बांधी हुई है रस्सी, और ये करते हैं जिप लाइन। ये जिप लाइन है। देखिए जनाब हम कहाँ चढ़ कर खड़े हो गए। वो जो मैंने आपको पुल दिखाया था ना, उस पुल के ऊपर आके हम खड़े हो गए यहाँ पे, और यहाँ से हम नज़ारे कर रहे हैं। सामने आपको दिख रहे हैं ये जंगलात, और ये बह रहा है दरिया। यहाँ पे खड़े होके हम इस दरिया का आनंद ले रहे हैं। ये जो दरिया आपको बहता हुआ दिख रहा है, नॉट दरिया, ये झील सैफुल मुलूक से आ रहा है। ये नारायण का पुल मशहूर, जिसके सामने वाली साइड पर झील सैफुल मुलूक है, और ये अभी जाकर सीधा मिल जाएगा दरिया से। ओके जनाब, तो अब हो गया खाने का टाइम, क्योंकि 10 भी बज गए हैं और अब भूख भी लगने लग गई है। तो अब हम आए हैं पंजाब टिक्का हाउस और काबली पुलाव, और देखते हैं क्या है आज खाने के लिए। ओके जनाब, सो खाना आ गया, फोड़ भी दिया। हमने मंगाई थी चिकन कढ़ाई और कुछ अपना चिकन कबाब, जो अब नहीं रहे, हम इन्हें खा चुके हैं। खाना वॉज डिलीशियस, वेरी नाइस। भूख भी लगी थी हमें और हम खा चुके हैं, मज़ेदार था। अब हम यहाँ से बिल करते हैं पे। 11 बज रहे हैं रात के, अब यहाँ से वापस अपने होटल चलते हैं। तो जनाब हमारा खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका था, हमने बिल भी दे दिया था और हम उठ भी रहे थे। लेकिन उसके बाद ये सर हमारे साथ, और उसके बाद ये दो भाई लोग जो पंजाब टिक्का हाउस पे, जहाँ पे हम हैं, नारायण टिक्का हाउस जी, नारायण पंजाब टिक्का हाउस पे हम खड़े थे। पहले हमने खाना खाया, फिर उन्होंने कहा नहीं आप चाय पी के जाइए, और चाय आई है जनाब ये वाली। और ये चाय मैंने बोला आप आएंगे तो पी के जा। खाना वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट्स वॉज अमेजिंग। और अब हम चाय पी के देखते हैं और आपको बताएंगे कि चाय कैसी है, खाने जैसी है या उससे भी कोई ऊपर की चीज़ है। ओके जनाब, सो ये रही चाय, और ये हम लेने लगे हैं सिर्फ। वाकई आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़बरदस्त है। मॉडलिंग कर लो भाई तेरे व्लॉग में आके। ओके जनाब, तो खाना वाना खा लिया है। रात के ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। गाड़ी कर दी है सामने पार्क, और अब जो है वो जा रहे हैं हम अपने होटल की सीढ़ियों पे। और मेरे ख्याल में अब ना मेरे अंदर एनर्जी बची है, सो बस ऊपर चलते हैं और आपको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।
जी जनाब, तो आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा इस्लामाबाद से लेकर नारायण तक का सफ़र कैसा है, रोड्स की कंडीशन कैसी हैं, किस तरीके से होटल्स एंड तमाम ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकूँ कि आप लोग अगर आना चाहें तो आपको क्या मिलेगा। सो दिस इज़ अमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम आरपिन द ट्रैवल शो। थैंक यू मेरी वीडियो देखने का। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और जगह पे आप लोगों को लेके चलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।